अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान साहब बाला के पास बैठे हुए होते हैं और बाला को जैरकुताई के बारे में बताते हैं। तो बाला भी बहुत खुश होती है, कहती है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान, अल्लाह इसे इसके बच्चे से मिलाए और इसके बच्चे को उससे। ये सुनकर उस्मान साहब को फिर अपनी बेटी की याद सताने लग जाती है और वो उसके झूले की जानब देखते हैं और फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं अब मुझे बताओ, अब मैं तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ अलाउद्दीन ने जो दवा हिंदुस्तान से मंगवाई है, क्या तुम्हें इससे शिफा मिल रही है ना? तो बाला कहती है हाँ, इससे मुझे शिफा मिल रही है, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम यहाँ खुशखबरी सुना रहे हो लेकिन बुरी खबर को अपने पास रखे हुए हो उस्मान। मैं सुल्तान मसूद के बारे में जानती हूँ, अब अफरा तफरी फैलेगी। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं अफरा तफरी हमेशा मौजूद रहती है बाला, हम इसे रोकने के लिए लड़ते हैं, तुम फिक्र न करो, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। किसी दौरान बाला को खांसी आती है और वह अपने मुंह पर कपड़ा रखकर खांसने लग जाती है और बहुत शिद्दत के साथ खांसती है। बाला को इस हालत में देखकर उस्मान साहब कहते बाला क्या तुम ठीक हो बाला? तो बाला कहती निकल जाओ उस्मान, बाहर निकलो। तो उस्मान साहब बाला को पानी पिलाते हैं और मददगार खवातीन को पुकारते हैं और कहते हैं खवातीन, किस्मत खातून यहाँ आओ। किसी दौरान खवातीन भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल होती हैं और बाला को देखती हैं और फिर उस्मान साहब बाला को पानी पिलाते हैं और फिर बाला उस्मान से कहती है उस्मान निकलो, बाहर जाओ, अब तुम चले जाओ। और फिर उसी दौरान उस्मान साहब की नजर उस कपड़े पर पड़ती है जो कि बाला ने अपने मुंह पर रखा होता है। उस्मान साहब जैसे ही उस कपड़े को खोलकर देखते हैं तो उसके ऊपर खून के निशानात होते हैं, जिसे देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम ठीक हो। तो बाला कहती है मैं ठीक हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं बाला ये क्या है? और फिर खवातीन से पूछते हैं बताओ ये क्या है? तो बाला बताती है ये पहले जैसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। जिस पर उस्मान साहब निहायत परेशान हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब सल्जूकी महल दिखाया जाता है जिसके एक कमरे में अलाउद्दीन और बाईस अंगूर जड़ी बूटियों के जरिए कुछ बना रहे होते हैं और फिर अलाउद्दीन पानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियां और बेहोशी की दवाई डालता है और सिपाहियों से कहता है अगर तुम बेहोश नहीं होना चाहते तो मुंह ढांप लो। और फिर अलाउद्दीन भी अपना नाक और मुंह ढांप लेता है और इसी तरह बाकी सिपाही भी अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लेते हैं और फिर अलाउद्दीन उस पानी के अंदर मजीद बेहोशी वाली दवाई डालता है। अलाउद्दीन कहता है हम सरदार के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक करेंगे। और फिर अपने सिपाहियों बाईस अंगूर और हसन से कहता है सिपाहियों के भेस में। तो बाईस अंगूर कहता जो हुक्म शहजादा। और फिर अलाउद्दीन उस दवाई को एक बर्तन में डालता है और कहता है मुझे अपना फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो मेरे सामने दीवारें खड़ी करते हैं तो इन्हें तोड़ना मेरा फर्ज है। और फिर इसी तरह दूसरे कमरे में गोंजा खातून मौजूद होती है तो उसकी मददगार खातून गोंजा से कहती है कि अलाउद्दीन वो अपने दिन जंगों में और अपनी रातें किताबों के साथ गुजारता है। ये सुनकर गोंजा कहती तो वो मदरसे में पढ़ा हुआ है अलाउद्दीन। जिस पर वो मददगार खातून कहती छोटा बेटा होने के बावजूद उस्मान साहब इसकी राय की कदर करते हैं, कहते हैं कि इसका दिमाग इसका सबसे जालिमाना हथियार है। और फिर गोंजा की तलवार उसे पकड़ाती है। गोंजा तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए कहती है किसका हथियार जालिम है हम देख लेंगे। इसी दौरान बाहर से आवाज आती है क्या मैं आ सकता हूँ गोंजा खातून? जिस पर गोंजा कहती है आ जाओ। कितने में ही सुल्तान का मावन कमरे के अंदर दाखिल होता है और गोंजा के पास आकर कहता है जब हकीम कमरे से निकलेंगे तो मुहाफिज बदल जाएंगे, फिर मैं आपको सुल्तान के पास ले जाऊंगा गोंजा खातून। ये सुनकर गोंजा खुश होती है और फिर पूछती है उस्मान का बेटा अलाउद्दीन, हम उसे सुल्तान से बात नहीं करने दे सकते। जिस पर वो मावन कहता वो सुल्तान से बात नहीं कर सकता, वो अब अपने कमरे में है, सिपाही इसके कमरे के सामने इंतजार कर रहे हैं, जब सुबह होगी हम इसे खाली हाथ भेज देंगे। ये सुनकर गोंजा खातून वहां अपने खुद के ही लिखे हुए एक पैगाम को उठाती है जो कि गालबन सुल्तान के मरने के बाद सुल्तानी किसके पास जाएगी उसके बारे में खुद ही लिखा होता है। और फिर गोंजा कहती है तुमने कहा कि अलाउद्दीन होशियार है लेकिन मदरसे से वो अहमक निकला है, इसे इंतजार करवाते हैं। और फिर दूसरी जानब एक कारवां सराय में उरहान खाने के मेज पर बैठा हुआ होता है और कारा अली का इंतजार कर रहा होता है जो कि सगोत में सोना लेने गया था। और फिर अलाउद्दीन अपने जख्मी हाथ को देखता है और कहता है हिम्मत करो हौलफिरा, हिम्मत करो, थोड़ा सब्र। और फिर अलाउद्दीन तुरहान से कहता है तुरहान सिपाही जब कारा अली सोना लेकर आएगा हम निकलेंगे। तो तुरहान कहता है जो हुक्म शहजादे। और फिर इसी दौरान कारवां सराय का दरवाजा खुलता है तो महमद अपने सिपाहियों के हमरा सराय के अंदर दाखिल होता है और उरहान साहब को देखता है कि इतने में ही सराय का मालिक उरहान को बताता है
कि खाना लग चुका है उरहान साहब, सत्तू तैयार हैं। ये सुनकर उरहान जैसे ही उठकर दस्तरखान पर बैठने लगता है तो महमद जल्दी से आकर उसी दस्तरखान पर बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। ये सुनकर कई सिपाहियों को निहायत गुस्सा आता है और आगे बढ़ते हैं तो उरहान उन्हें रोक देता है। महमद उस खाने को खाकर कहता है, ये बहुत मजेदार है, चलो बहादुर आ जाओ। और इसी तरह महमद के सिपाही भी उसके साथ दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर उरहान कहता, हलाल खाने को हराम क्यों बना रहे हो महमद साहब, अगर चाहिए तो हम बांट सकते हैं। जिस पर महमद जवाबन कहता, कमजोर मांग कर खाते हैं उरहान साहब, हम बगैर पूछे ले लेते हैं। ये सुनकर उरहान कहता, ये सालन और रोटी है, कल क्या क्या लेंगे हाँ, ताकि हम उसे छुपा लें। जिस पर महमद पूछता, तुम्हारे पास है ही क्या है? 2 किले और 2 कबाइल, जितना तुम्हारे पास है इतना हम अपने लोगों को तोहफे में दे देते हैं। और हकारत से हंसने लग जाता है। और फिर इसके बाद उरहान सराय वाले को आवाज देता है और कहता है, सराय वाले, महमद साहब के लिए लस्सी लेकर आओ, हमारी फतुहात इन्हें हजम नहीं हो रही, इन्हें ठंडा होने की जरूरत है। ये सुनकर महमद की बोलती बंद हो जाती है और फिर उरहान से कहता है, नहीं चाहिए, हम बच्चों की फतुहात पर खुश होते हैं। जिस पर उरहान कहता है, हमारी जद्दोजहद बड़ापन दिखाने के लिए नहीं है। और फिर महमद के पास आकर कहता है, हमारा हर कदम जहाद के लिए है, लेकिन अगर आप इससे खुश होंगे हम आपको मजीद खुश करेंगे। और महमद को थपकी देता है। और फिर इसी दौरान कारा अली सोने का एक संदूक लेकर उरहान के पास आता है। उरहान उस संदूक को खोलता है और एक सोने का सिक्का उस संदूक से बाहर निकालता है और उसे महमद के सामने फेंक देता है और कहता है, महमद साहब अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो। इस पर महमद को निहायत गुस्सा आता है और फिर उरहान सराय से बाहर रवाना होने लगता है तो पीछे से महमद कहता, उरहान साहब हम बहुत जल्द मिलेंगे। जिस पर उरहान कोई जवाब नहीं देता और सराय से रवाना हो जाता है तो पीछे से महमद कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सोना क्यों लाए हो, कल बड़ा कौन है तुम देख लोगे। और फिर दूसरी जानब सल्जूकी महल में हकीम सुल्तान मसूद के कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो दूसरी जानब जाते हैं तो सुल्तान का मावन गोंजा से कहता है कि मेरा ताकुब करें गोंजा खातून, मैं आपको खुफिया दरवाजे से ले जाऊंगा। और गोंजा को लेकर सुल्तान के कमरे के खुफिया दरवाजे की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर अलाउद्दीन और बाकी सिपाहियों ने सल्जूकी लिबास पहना हुआ होता है और अलाउद्दीन वही बेहोश करने वाली दवाई लेकर आता है और उसे सिपाहियों के पास एक कोने में रखकर उसके धुएं को सिपाहियों की जानब करने लग जाता है। और फिर इधर सुल्तान का मावन गोंजा खातून को खुफिया दरवाजे के जरिए सुल्तान के कमरे के अंदर दाखिल करवा देता है। गोंजा खातून सुल्तान के कमरे में दाखिल होकर सुल्तान के पास आती है और सुल्तान के पास बैठकर उसके हाथ से उसकी अंगूठी को उतार लेती है और फिर इसके बाद उसी पैगाम को खोलती है जो कि उसने खुद ही लिखा होता है और एक मोमबत्ती के जरिए मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही को पिघलाती है और उस पैगाम के ऊपर डालकर सुल्तान मसूद की अंगूठी से उस पर मोहर लगा देती है। और कमरे से बाहर हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को वही धुआं आने लग जाता है जो कि उरहान उनकी जानब कर रहा होता है। एक सिपाही जब भागता हुआ उस जानब आता है तो धुएं से फौरन बेहोश हो जाता है और इसी तरह दूसरा सिपाही भी बेहोश हो जाता है और उनके जमीन पर गिरने की आवाज अंदर गोंजा खातून सुन लेती है। और फिर इसके बाद हसन और बाई संगूर उन दोनों सल्जूकी सिपाहियों को छुपा देते हैं और सल्जूकी झंडा पकड़कर दोनों उनकी जगह कमरे से बाहर खड़े हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली एपिसोड में।